Dear student, today we are taking topic Rinderpest or the cattle plague from the chapter The Making of the Global World. In Africa in the 1890s, a fast spreading disease of cattle plague or Rinderpest had a terrifying impact on the people's livelihood. अफ्रीका में जो है 1890s में एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज जो है कैटल प्लेग और जिसका नाम रिंडा पेस्ट था उसने अफ्रीका के लोगों के लाइव जीवन पर जीविका पर एक डरावना प्रभाव डाला और जिससे कि उनकी लोकल इकोनॉमी जो थी वो लोकल अर्थव्यवस्था जो थी वो उस पर डरावना प्रभाव पड़ा। दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द वाइडर स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल्स इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज सोसाइटी। ये एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से कॉलोनाइज सोसाइटी पर चौतरफा यूरोपियंस साम्राज्यवादी प्रभाव जो था वो लोगों को पड़ा। इट सोच ये दिखाता है हाउ इन द सहरा कि इस युग में किस तरह से यूरोपियन यूरोपियन conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortune of the thousand peoples and their relation with the rest of the world। कि ये दिखाता है कि किस तरह से इस युग में जो यूरोपियन कॉन्केस्ट थी उसने यहाँ तक कि जो डिजीज अफेक्टिंग कैटल्स थे उन्होंने किस तरह से लोगों की और थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो अफ्रीका के थे उनके फॉर्चून को उनके फेट को बदल दिया और किस तरह से उनके रिलेशन जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग हुए और उनके जो रिलेशन थे वो क्या हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका हैड एबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। ऐतिहासिक तौर पर अफ्रीका में जो है एक ह्यूज लैंड थी और कम पॉपुलेशन थी। इट हैज़ स्मॉल पॉपुलेशंस फॉर सेंचुरी। शताब्दियों तक लैंड एंड लाइवलीहुड सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड पीपल रीच्ड rarely work for wages। कई शताब्दियों तक बिकॉज ऑफ वास्ट लैंड एंड लाइव स्टॉक की वजह से जो है अफ्रीकन जो थे अपनी जीविका के लिए वो कभी वेजेस के लिए काम नहीं करते थे और उन्होंने कभी बहुत कम ही वेजेस के लिए वर्क किया। लेकिन इन लेट 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका में जो था देयर वाज ए फ्यू कंज्यूमर गुड्स। कुछ कंज्यूमर गुड्स थे दैट वेजेज कुड बाई जो सैलरी के माध्यम से या पैसों से खरीदे जाते थे। अदरवाइज द नेचर थिंग वाज यूज बाई द अफ्रीकन पीपल्स। इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पजेसिंग लैंड और अगर आप जो है अफ्रीकन होते और इफ़ यू पजेस लैंड अगर आपके पास लैंड होती और लाइव स्टॉक होती एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ और दोनों की अधिकता ही होती है आपके पास लैंड और लाइव स्टॉक की। इन दैट कंडीशंस यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर वेज। तो उसके लिए बहुत कम ही रीजन रह जाता था वो कि वो कोई पैसों के लिए काम करे कोई नौकरी करे सर्विस करे। इन द लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू द अफ्रीका ड्यूज टू vast resources of land and minerals in the late 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो थे अफ्रीका के वास्ट रिसोर्सेज जो लैंड और मिनरल्स के थे उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका। यूरोप के लोग जो थे वो अफ्रीका में आए होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस और उन्होंने वहाँ पर अपने प्लांटेशन और माइंस बनाई प्रोड्यूस क्रॉप को प्रोड्यूस किया एंड मिनरल्स को प्रोड्यूस किया उन्होंने फॉर द सेक ऑफ द एक्सपोर्ट टू यूरोप। और उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए यानी कि यूरोप में उनको माइंस से मिनरल्स जो थे और प्लांटेशन जो थे वो वहाँ से जो है गुड्स जो है यूरोप भेजे गए। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम।
लेकिन वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ द लेबर। वहाँ पर मतलब नो बडी इज रेडी टू डू द वर्क, दैट्स शॉर्ट देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अफ्रीका। दे वर नॉट विलिंग टू डू वर्क फॉर वेजेज, वह पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। एम्प्लॉयर्स यूज मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर्स, और जो एम्प्लॉयर्स थे यूरोपियन पीपल्स थे उन्होंने काफ़ी तरीके यूज़ किए सो दैट अफ्रीकन पीपल्स कुड बी रिक्रूटेड, उनको रिक्रूट किया जा सके और लेबर प्राप्त की जा सके। हैवी टैक्स वर इम्पोज, हैवी टैक्स जो है उन पर लगा दिए गए, विच कुड बी पेड ओनली बाई वर्किंग फॉर वेजेज, जो केवल वे नौकरी करके सर्विस करके ही टैक्स वो पे करे जा सकते थे ऑन द प्लांटेशन एंड माइंस। प्लांटेशन और माइंस पर जो है हैवी टैक्स लगा दी गई, जिसकी वजह से अफ्रीकन जो थे वो बिना वेजेस के, बिना सर्विस के उन टैक्स को पे नहीं कर सकते थे। इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज, और विरासत का नियम भी वहाँ बदल दिया गया था। सो पीजेंट्स वर डिस्प्लेस फ्रॉम द लैंड, पीजेंट्स को लैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वर अलाउड टू इनहेरिट लैंड, केवल परिवार का एक सदस्य ही जो था लैंड को विरासत के रूप में ले सकता था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, इसका रिजल्ट ये हुआ कि द अदर्स फैमिली मेम्बर्स पुश इनटू द लेबर मार्केट, और दूसरे जो मेंबर्स थे वो लेबर मार्केट में आ गए, यानी कि दे नाउ स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर द यूरोपियंस एम्प्लॉयर्स। माइन वर्कर वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड, माइन वर्कर को भी कंपाउंड में कन्फाइंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली, उनको फ्रीली इधर उधर जाने नहीं दिया जाता था। रिंडा पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880, रिंडा पेस्ट जो था अफ्रीका में 1880 के आखिर में आई। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। ये रिंडा पेस्ट जो बीमारी थी ये ब्रिटिश एशिया से जो एनिमल्स इम्पोर्टेड किए गए थे, इम्पोर्टेड किए गए थे फॉर द सेक ऑफ टू फीड द इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर को फीड करने के लिए। इन्वेडेड इरिटिया इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका पर हमला करके जो इंडियन सोल्जर के लिए जो एनिमल्स को, इन्फेक्टेड कैटल्स को इंपोर्ट किया गया था ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, शायद ये उससे ही फैली रिंडा पेस्ट। एंटिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, ये पूरब की तरफ से अफ्रीका में एंटर किया रिंडा पेस्ट ने, और रिंडा पेस्ट मूव वेस्ट, और रिंडा पेस्ट जो है वो पश्चिम तक एक फॉरेस्ट फायर की तरह अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892, अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट जो 1892 तक, वहाँ तक ये बहुत बुरी तरह से स्प्रेड हो गई। इट रीच द कैप अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप, और ये जो है अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप तक भी फैल गई 5 साल के अंदर ही। अलॉन्ग द वे, और रास्ते में जो भी जो लाइव स्टॉक थे, because of winter pest they killed 90% of the cattle were killed because of the winter pest. The loss of cattle destroy the Africans livelihood, और जो कैटल के डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये था कि जो अफ्रीकन्स लाइवलीहुड थी वो नष्ट हो जाना। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल्स गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज वाट स्केयर्स कैटल्स रिसोर्स रिमेन्स, और जो प्लांटर्स थे, प्लांटेशंस ओनर्स थे, माइन ओनर्स थे, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, अब सक्सेसफुली उन्होंने जो बचे हुए जो कैटल्स थे, कैटल रिसोर्सेज थे, उनको मोनोपलाइज कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, एकाधिकार उन पर कर लिया। टू स्ट्रेंथ देयर पावर्स, अपनी पावर को बढ़ा लिया, एंड टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट, और अफ्रीका को लेबर मार्केट में धकेलने के लिए मजबूर कर दिया। कंट्रोल ओवर द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ कैटल्स, और जब बचे हुए
कैटल्स रिसोर्सेज पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। इसकी वजह से यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो थे उन्होंने अफ्रीका को जीत लिया और उसे अपने अधीन कर लिया। सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्केस्ट, और ऐसी ही स्टोरी जो है वेस्टर्न जीत के प्रभाव के बारे में बताई जाती है ऑन द अदर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। जो 19th सेंचुरी वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में इस तरह की वेस्टर्न किस तरह से यूरोपियन कॉन्केस्ट वहाँ पे हुई, उसकी सिमिलर स्टोरी ऐसी भी बताई जाती है।